कर अपनी टीम में लिया। उसके बाद इसने पैसे देकर कुछ मर्सनरीज को बुलाया था और उन भाड़े के गुंडों में से एक सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा होता है जिसका नाम होता है गोल्डन, जो कि गिजलिन को देखते ही डर जाता है। अब इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के एंट्रेंस पर यानी कि उसके बाहरी जगह पर गिजलिन ने अपना एक कैंप बना लिया है और अपने सारे साथियों को यहीं पर इकट्ठा कर लिया है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कैंप का सीन जहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले बेलिंदा और गिजलिन को, जहाँ पर बेलिंदा इस गिजलिन को आर्मर पहना रही होती है। आर्मर पहनते पहनते गिजलिन सोच रहा होता है कि फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट पर कब्जा करने के लिए, घुसपैठ करने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बेस कैंप बना लिया है जो कि टेम्पररी है, जिसे आगे चलकर बदल दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने खाने पीने का सभी सामान, हर तरह की सप्लाई को सिक्योर कर लिया है और इसके अलावा घुसपैठ करने के लिए मेरी पूरी सेना तैयार है। दोस्तों, गिजलिन ने यहाँ पर सारा सामान जमा लिया है। इसके अलावा इसने कैंप बना लिया है और सारे साथियों को यहीं पर इकट्ठा कर रखा है। गिजलिन के इरादे पक्के हैं। हमें उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है और वो विश्वास के साथ अपने सारे साथियों की तरफ देखता है। तब ये बेलिंदा से बोलता है कि बेलिंदा देखो कितने साथी हैं, इन सबको एक बार दोबारा से गिन लो। तब बेलिंदा हाँ कहती है और सबको गिनना शुरू कर देती है और बताती है कि हमने सबसे पहले एजेंसी से 148 मर्सनरीज को यहाँ पर बुलाया है पैसे देकर। इसके अलावा आप 41 सर्बेरस मर्सनरीज के लोगों को लेकर आए हैं और हम सबको मिलाकर यहाँ कुल 192 लोग हैं। तो दोस्तों, गिजलिन और बाकी साथियों को मिलाकर 192 लोग हैं जो फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में जाएंगे। तब गिजलिन आगे कहता है कि स्कोवन, तुमने कमांडर स्कोवन से सही तरीके से बात कर ली है ना, कहीं वो डैड को तो नहीं बता देगा। तब बेलिंदा बोलती है कि हाँ सर, मैंने बात कर ली है, वो तो हमें जाने देना ही नहीं चाहता था। पहले तो मुझे लगा कि वो सिर्फ रोकेगा, लेकिन उसने तो पक्का इरादा कर लिया था। वैसे भी वो पहले से ही गैरिसन का कमांडर है। मॉन्स्टर फॉरेस्ट में तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। गिजलिन कहता है कि चलो अच्छा है, तुमने इस सब चीज को संभाल लिया। तब ये अपने बाकी साथियों की तरफ देखता है और कहता है कि सावधान हो जाओ, मेरी बात को सब कान खोलकर सुनो। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि हम फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में जाने वाले हैं और आप सबको ये भी बात पहले से ही पता होगा कि इसमें अनजाने खतरे हैं। यहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में नहीं जानते हम, राक्षस, अनजाने खतरे और ऐसी कोई चीज जो हमने पहले कभी इमेजिन भी ना की हो वो भी हमें अंदर मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम किसी भी कीमत पर इस फॉरेस्ट पर अपना कब्जा जमाएं। अब गिजलिन की बातों को सुनकर वहां पर खड़े कुछ मर्सनरीज डर जाते हैं। तब ये आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या बोल रहा है मॉन्स्टर फॉरेस्ट, वहां पर राक्षस है, क्या हम अंदर जाएंगे? लेकिन ऐसा हुआ कि हम अंदर गए और कभी बाहर ही ना आए तो क्या होगा? ये सारी बातें सुनकर बेलिंदा कहते हैं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, जब यंग मास्टर बात कर रहे हैं तो ये बीच में कैसे काट सकते हैं। तभी गिजलिन बोलता है कि बस करो बेलिंदा, मेरी बात को कान खोलकर सब सुनो। देखो, जैसा कि सब जानते हैं कि ये मिशन मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें पहले से 3 गुना पैसे दूंगा। अब 3 गुना पैसे मिलने वाली बात को सुनकर सारे मर्सनरीज हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि वो करे क्या, 3 गुना पैसे चुने या फिर अपनी जान को। अब गिजलिन की बात को सुनकर बेलिंदा को शौक लगता है और वो गिजलिन से बोलते हैं कि यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? ये किस तरह की बकवास बातें आप कर रहे हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। जो भी पैसे आप अमेलिया से लेकर आए थे वो तो इन सबको इकट्ठा करने में ही खर्च हो गए और जो फंड्स बचे हैं उनमें इन सबको 3 गुना पैसे देना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा मास्टर। तब गिजलिन कहता है कि तुम चिंता मत करो बेलिंदा, मैं बस इनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से ये मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। अब गिजलिन अपने मन में सोचता है कि एक बार अगर मैंने फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया तो जितना मैं लगा रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे। गिजलिन यहाँ पर रियोन स्टोन की बात कर रहा होता है जो काफी ज्यादा महंगा है। तब बेलिंदा से ये बोलता है कि बेलिंदा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बेचारी बेलिंदा, उसका मन तो नहीं मान रहा लेकिन उसे फिर भी बोलना पड़ता है कि हाँ मुझे विश्वास है, वैसे क्या नहीं होगा। तब वहीं पर खड़ा कोर गिलियन से बोलता है कि हे, हमारे मास्टर का तो लगता है दिमाग खराब है, 3 गुना पैसे, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। इन्हें क्या लगता है कि 3 गुना पैसे देना इतना आसान होगा? तब गिलियन विश्वास से कहता है कि यंग मास्टर के पास हर एक चीज करने के लिए प्लान पहले से ही तैयार होता है। दोस्तों, गिलियन के अलावा इस वक्त किसी को भी गिजलिन पर विश्वास नहीं है, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहता। बेलिंदा भी शक में है। तब हम देखते हैं कि फाइनली मिशन शुरू हो जाता है। गिजलिन सबसे कहता है कि फॉरेस्ट में जाने वाली टीम तैयार हो जाओ, अब हम अपना फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट का मिशन शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ो सब। दोस्तों, फाइनली मर्सनरीज के साथ गिजलिन इस फॉरेस्ट में घुसना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, ये इतना घना जंगल है कि आज से पहले यहाँ पर कोई जा ही नहीं पाया, इसीलिए अंदर जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। इसीलिए रास्ते में आने वाले कुछ पेड़ों को गिजलिन काट रहा होता है, अपने साथियों से कटवा रहा होता है ताकि अंदर जाने के लिए एक प्रॉपर रास्ता बन सके। जहाँ जहाँ से ये लोग गुजर रहे हैं वहाँ के कुछ पेड़ों को काट रहे हैं। तब गिजलिन कहता है कि हाँ,
फाइनली अंदर कुछ लाइट आएगी, इससे पहले तो यहाँ पर अंधेरा था। तब ये अपने साथियों से कहता है कि सुनो सब, हम इस दिशा की तरफ बढ़ेंगे, इस दिशा में आने वाले कुछ पेड़ों को काटो ताकि एक प्रॉपर रास्ता बन सके, और तुम सारे जो ट्रीज को काट रहे हो उन सारे पेड़ों को जो हम अपने साथ गाड़ियां लेकर आए हैं, कार्स लेकर आए हैं, उनमें लोड कर दो। दोस्तों गिज़लिन हर एक चीज को इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं ये अपने साथ गाड़ियां लेकर आया है, मतलब की बग्गियां, उनमें ही उन्हें लोड करवा रहा होता है। और ये भी कह रहा होता है कि रास्ते में जो झाड़ियां वाड़ियां हैं उन्हें काट दो ताकि आगे बढ़ने के लिए रास्ता सही से बन सके। तब गिज़लिन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, ड्यूकोड हाउस ने जब इस फॉरेस्ट में घुसपैठ की थी, यहाँ पर कब्जा जमाया था, उस वक्त मुझे यही पता चला था कि ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये जंगल बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। किसी दिन मैं इस फॉरेस्ट के हर एक मॉन्स्टर को यहाँ से हटा दूंगा। इस जंगल में जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें साफ करके फिर इस जंगल के सारे रिसोर्सेज को अपनी टेरिटरी के लिए इस्तेमाल करूंगा। आखिरकार ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस वक्त मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अभी पूरे जंगल को साफ करने का, पूरे जंगल की बाधाओं को हटाने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं उन सब चीजों को भूल रहा हूँ। इस वक्त मुझे बस इतना ही करना है कि सबसे पहले मुझे र्यून स्टोन तक पहुंचना है। इस रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें मैं जल्दी से हटाना चाहता हूँ ताकि वहां तक का रास्ता साफ हो सके। दोस्तों गिज़लिन के हिसाब से ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन गिज़लिन को सबसे पहले र्यून स्टोन चाहिए क्योंकि सबसे जरूरी है पैसे जो अभी उसे कमाने हैं। इसीलिए वो बाकी जंगल को साफ ना करके सिर्फ उसी जगह तक रास्ता बनाने के बारे में सोच रहा होता है जो जाता है सीधे र्यून स्टोन तक। यहाँ से जो मुझे कमाई मिलेगी, यहाँ से जो मैं धन कमाऊंगा, उससे मैं आसपास के उन लोगों को सबक सिखा पाऊंगा जो मेरे खिलाफ स्कीमें कर रहे हैं, जो मेरी टेरिटरी को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों गिज़लिन का इरादा पक्का है और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, इसलिए वो खुद भी रास्ते की सारी बाधाओं को हटाने के लिए पेड़ों को काट रहा है और हर चीज खुद कर रहा होता है। तब ये सब देखकर वहां पर खड़ा कोर कहता है कि क्या हमें पैसे देकर यहाँ पर लाने वाला खुद ही काम कर रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों है। तभी बाकी खड़े वहां पर दो मर्सनरीज आपस में बात करते और कहते हैं कि ये नोबल तो खुद ही काम कर रहा है, अपने हाथ गंदे कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है। तब दूसरा बोलता है कि है ये ज्यादा बन रहा होगा, दया दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, वरना इस जैसे लोग काम कहाँ करते हैं, हम सबको नाटक करके दिखा रहा है, देखना बहुत जल्दी इसका नाटक खत्म हो जाएगा। तो बेलिंदा चिल्लाती है कि तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, फुसफुसाना बंद करो और चुपचाप काम पर लगो, समझे। बेलिंदा गिज़लिन के पास जाती है जो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा होता है। बेलिंदा कहते हैं कि यह मास्टर आप खुद काम क्यों कर रहे हैं, देखिए आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपने इन लोगों को पैसे दिए हैं फिर भी आप काम कर रहे हैं, आप रहने दीजिए ना, इस तरह से ये लोग आपको लाइटली ले रहे हैं, वैसे भी आपको ये सारे काम करने की क्या जरूरत है, पैसे दो और इनसे करा लो ना। बेलिंदा कहना चाहती है कि गिज़लिन बॉस है, उसे बॉस की तरह ही रहना चाहिए, उसे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन गिज़लिन कहता है कि बेलिंदा रहने दो इस बात को, देखो अगर मैं भी काम करूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा, मदद मिलेगी, और वैसे भी ये ऐसी जगह नहीं है जो इन बातों के बारे में सोचे, जितना जल्दी काम हो उतना ही अच्छा है। तब बेलिंदा कहती है कि ठीक है यंग मास्टर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इस जगह के बारे में पहले से ही जानते हैं। इन सारी बातों को सुनकर कोर मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखो हमारे मास्टर के पास तो एक औरत है जो उनकी लगातार चिंता कर रही है और एक हम जैसे हैं उनके पालतू कुत्ते जो खुद ही नर्क में अपने आप ही चले जा रहे हैं। अब ये सुनकर गिलिन को गुस्सा आ जाता है, जो इसके बगल में ही चल रहा होता है वो जानबूझकर इसे लकड़ी से मारता है। तब कोर चिल्लाता है कि हे क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहता है, और इस तरह से ये लड़ते लड़ते आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मजाक भी चल रही है और काम भी चल रहा है। तब यहाँ पर गिज़लिन सोच रहा होता है कि सारा काम अच्छी तरह से हो रहा है। पिछली लाइफ में जब ड्यूक डेल्फिन ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया था और तब उसने एक नई जगह बना ली थी, एक नई डायनेस्टी, उसमें वो जानबूझकर इस मॉन्स्टर फॉरेस्ट पर हमेशा कब्जा करना चाहता था। ये बात मैं कभी भी समझ नहीं पाया था कि आखिरकार इस मॉन्स्टर फॉरेस्ट में क्या है, लेकिन बाद में चलकर मुझे एक किताब मिली जिसमें लिखा हुआ था कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट पर कब्जा क्यों किया गया था, और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि वहां तक का जाने का रास्ता क्या है और किस तरह से वहां तक पहुंचा जा सकता है। बस मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। पिछली जिंदगी के उन रिकॉर्ड से ही मुझे पता चला है कि कौन सी जगह पर र्यून स्टोन है, किस जगह पर किस तरह के खतरे हो सकते हैं, और उसी के हिसाब से मैं बस चल रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है, मुझे पिछली लाइफ का काफी कुछ पता है। दोस्तों ड्यूक डेल्फिन ने इस फॉरेस्ट पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी पिछली लाइफ में, ये बात तो गिज़लिन जानता है, और उसी के रिकॉर्ड्स पढ़कर गिज़लिन ने इस लाइफ में यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बनाया है, और उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये बात वो पहले से ही जानता है, इसलिए वो तैयारी करके आया है। हम देखते हैं गिज़लिन अपने साथ हंड्रेड्स ऑफ लालटेन लेकर आया था। हम देखते हैं कि दो मर्सनरीज खड़े होते हैं जिनके पीछे बहुत सारी लालटेन रखी होती है। तब एक बोल रहा होता है कि हमारे मास्टर ने हमें ये सारी लालटेन लाने के लिए क्यों कहा, इससे अच्छा तो ये होता कि हम बहुत सारी मशाल लेकर आ जाते हैं, वो इससे सस्ती पड़ती, पता नहीं मास्टर ने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों गिज़लिन बहुत सारी लालटेन लेकर आया है, जरूर इसका कोई ना कोई तो इस्तेमाल होगा। गिज़लिन को पता है कि बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वो बाकी सबको ये सारी बातें नहीं बता सकता। गिज़लिन इधर उधर देख रहा होता है और सोच रहा होता है
कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। अब दोस्तों ये लगातार जंगल के अंदर जाते जा रहे हैं और गिजलिन को बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है कि अभी तक इनके सामने कोई खतरा नहीं आया। तब गिजलिन यहाँ पर सोचता है कि मैंने तो सिर्फ नोट्स पढ़े हैं जिसके हिसाब से मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने असली में वहां पर जाकर नहीं देखा। पिछली लाइफ में मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आया था, इसलिए मुझे किस तरह से पता होगा कि यहाँ पर किस तरह के खतरे हैं, और मैं उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाया हूँ। पर यहाँ पर बहुत खतरनाक चीजें हैं, ये बात तो मैं जानता ही हूँ। तब गिजलिन अपने बाकी साथियों से कहता है कि अपना ध्यान रखो, कोई भी इधर उधर ना भटके, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये जंगल अब गहराता जा रहा है। दोस्तों ये काफी अंदर आ चुके हैं। तब इनमें से एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर देखो कितना अंधेरा हो गया है, ऐसा लगता है कि रात हो चुकी है। तब दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे मैंने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया, हमें तो लगा था यहाँ पर खतरा हुआ। तभी हम देखते हैं कि एक टकला बंदा है जो कि गोल्डन के पीछे की तरफ लात मारता है और कहता है कि हे गोल्डन क्या कर रहा है, देख यहाँ पर तो बस रास्ता साफ करना है, उसके बदले में मिलेंगे 3 गुना पैसे, और तू तो हमारा लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, हमसे तूने पैसे भी लिए हैं, चल वापस कर। इतना आसान काम करने के कोई पैसे मिलते हैं क्या? दोस्तों सारे मर्शनरीज तो सोच रहे हैं कि ये तो आसान काम है, पेड़ों को रास्ते से हटाओ और चुपचाप रास्ता बनाओ, लेकिन गोल्डन जो ये सारी चीजें सुन रहा होता है वो हैरानी से किसी चीज को देख रहा होता है। अचानक से गोल्डन पीछे की तरफ मुड़ता है और उस टकले से कहता है कि हे मेरी बात को ध्यान से सुन, यहाँ पर आने से पहले ऐसा तो है कि हमने कई सारे पेड़ों को काट दिया है, हमने रास्ते में आते आते कई सारे पेड़ों को काटा है, कम से कम टन्स ऑफ पेड़ काट चुके हैं, लेकिन देख पीछे की तरफ कोई भी रास्ता नहीं है। दोस्तों पीछे की तरफ कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है, जैसा कि गिजलिन ने रास्ते साफ करने के लिए कहा था, और पेड़ को काटते काटते ये आ रहे हैं, फिर भी पीछे कोई रास्ता नहीं है। पीछे रास्ते पर बहुत ही बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होता है। तब ये देखकर गिजलिन कहता है कि एवरीवन सावधान हो जाओ, सभी के सभी। दोस्तों पीछे एक मॉन्स्टर जैसा पेड़ दिखाई दे रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये पेड़ जिंदा है। तब यहाँ पर हर कोई डर जाता है। अचानक से सारे मर्शनरीज अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। गिजलिन अपनी तलवार लेकर खड़ा है। तब सारे मर्शनरीज बोल रहे होते हैं कि ये सब क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से ये सारा मौसम बदल कैसे गया, इतना खतरा जैसा क्यों लग रहा है? तब गिजलिन गोल्डन से बोलता है जो कि उस खतरनाक से पेड़ के पास खड़ा है, उससे कहता है कि हे गोल्डन चुपचाप यहाँ चले आओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो और यहाँ आ जाओ, अगर तुम वहाँ खड़े रहे तो तुम जरूर मारे जाओगे। अब दोस्तों गोल्डन जैसे ही पीछे बढ़ने वाला होता है, अचानक से लकड़ी के गट्ठे की वजह से वो गिर जाता है। गोल्डन पेड़ के पास गिर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हर कोई हैरान है, डरा हुआ है कि कुछ तो होगा, ये पेड़ कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। तब सब लोग गिजलिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि हमारा एम्प्लॉयर तो ऐसा लगता है कि डरपोक है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। तब टकला बंदा बोलता है कि हे पीछे की तरफ देखो, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा लगता है कि ये गोल्डन कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आसपास में सारे पेड़ ही है ना, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। मॉन्स्टर फॉरेस्ट इतना बड़ा नाम रख दिया कि राक्षसों वाला जंगल है, कुछ नहीं है यहाँ पर, बस घना जंगल है ये। तब गिजलिन कहता है कि चुप करो, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, इस तरफ बढ़ो वरना मारे जाओगे। अब टकला बोलता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें ऐसे इतना डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, तुम बेवकूफ तो नहीं हो। अब टकला तो गिजलिन की बेइज्जती कर ही रहा होता है, लेकिन टकले की जान बचे तब ना। हम देखते हैं कि वो सचमुच एक शैतानी पेड़ होता है जिसमें से एक डाली निकलती है जो कि इस टकले को पकड़ लेती है, उसे अपने अंदर खींच लेती है। इससे पहले कि टकला समझ पाए कि उसके साथ हुआ क्या, वो बस यही बोलता रह जाता है कि यहाँ कोई नहीं है। भाई बहुत ही खतरनाक सीन है दोस्तों, टकले को एकदम से इस पेड़ ने पकड़कर खा लिया। एक्चुअली में ये एक मॉन्स्टर है जो बंदों को पकड़कर अपने अंदर निगल सकता है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, और हम देखते हैं कि अचानक से उस पेड़ की आंखें खुलती है, मतलब कि वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है। तब यहाँ पर आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम इस जगह के बारे में नहीं जानोगे तो तुम यहाँ पर शिकार बन जाओगे आसानी से। तब गिजलिन इस पेड़ को देखकर कहता है कि ये है डायरस एंट। दोस्तों पता नहीं ये बड़े साइज की चींटी है या फिर ये बहुत ही बड़े टाइप का मॉन्स्टर है जिसका नाम ही डायरस एंट है। अब पता नहीं, ये तो हमें आगे आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा, लेकिन ये सचमुच बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर होता है जो बंदों को अपने अंदर निकल सकता है। अब गिजलिन किस तरह से इसका मुकाबला करेगा, इस मॉन्स्टर को किस तरह से खत्म करेगा, और आगे चलकर गिजलिन के रास्ते में कौन सी तकलीफें आने वाली है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबाएं। मिलता है, बाय बाय दोस्तों।